नमस्कार मित्रों, मेरा नाम सोनू और आज हम चंदा मामा की एक कहानी सुनने वाले हैं जिसका शीर्षक है पंडित के शिष्य। गोविंद एक पंडित के घर नौकर था। उसके मन में भी पढ़ने की बड़ी इच्छा थी। इस वजह से वह अक्सर अपना काम तक भूल जाता और पंडित अपने शिष्यों को जो पाठ पढ़ाता उसे ध्यान से सुना करता था। एक बार वह इसी प्रकार पंडित का पाठ सुनते सुनते अपना काम भूल गया। इसे भांपकर पंडिताई ने उसे बुरी तरह से खूब डांटा। पंडित ने भी गोविंद से पूछा, अरे तुम काम करना छोड़कर सुनते क्या हो? गोविंद ने विनयपूर्वक कहा, मालिक, मेरे मन में भी पढ़ने की इच्छा है। तुम्हारी इच्छा तो बड़ी अच्छी है, लेकिन तुम्हारे भीतर पढ़ने की योग्यता भी तो चाहिए। अच्छा यह बताओ, मैं अब कौन सा पाठ पढ़ाता हूँ? अगर तुम उस पाठ का अर्थ बता सकोगे तो तुमको भी मैं अपना शिष्य बना लूँगा। पंडित ने गोविंद से कहा। पंडित के ये शब्द कहने के पीछे एक कारण भी था। उस दिन वह जो विषय पढ़ा रहा था वह बड़ा कठिन था। उसके अन्य जो शिष्य उसे सुन रहे थे उनकी समझ में पूर्ण रूप से नहीं आ रहा था। इसलिए पंडित यह कल्पना तक नहीं कर सका कि गोविंद की समझ में थोड़ा बहुत ही सही आ सकता है। पर गोविंद ने उस विषय को समझ लिया और ज्यों का त्यों उसे सुना दिया। पंडित गोविंद की ग्रहण करने की शक्ति पर मुग्ध हुआ और उस दिन से उसे भी अपने शिष्यों में एक बनाया। थोड़े ही दिनों में गोविंद पंडित के अन्य शिष्यों में से कहीं आगे बढ़ गया। शिष्यों ने गोविंद के प्रति अपनी ईर्ष्या प्रकट की। गुरु ने समझाया, बेटे मैं क्या करूं? वह तो सरस्वती देवी का अवतार जैसा लगता है कि वह मुझसे भी कहीं ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा। विद्याभ्यास करते वक्त गोविंद कविता करने की शक्ति प्राप्त कर पाया। उसकी कविता की सर्वत्र प्रशंसा होने लगी। बड़े बड़े संपन्न लोग भी उसे अपने घर निमंत्रित करते, उसकी कविता की गोष्ठी कराकर उसका खूब सत्कार करने लगे। इसे देख पंडित के शिष्य एकदम ईर्ष्या से भर उठे। उन्हीं दिनों में गोविंद ने एक नाटक कंपनी को एक नाटक लिख कर दिया। उसका प्रदर्शन देख सबने गोविंद की बड़ी तारीफ की। उस नाटक को अद्भुत बताया। उस दिन से लेकर गोविंद ने संस्कृत में कई नाटक लिखे। फिर क्या था, उसे काफ़ी धन के साथ यश भी मिला। वास्तव में पंडित जी का यश फैलाने वाला में गोविंद अकेला ही निकला। बाकी शिष्यों में एक भी योग्य नहीं कहलाया। सब शिष्यों ने मिलकर आपस में यूं चर्चा की, नौकरी चाकरी करके अपना पेट भरने वाला गोविंद आखिर हमारे गुरुजी की कृपा से महाकवि बन बैठा है। हमें तो कविता करनी नहीं आई। इसे देख गोविंद और घमंडी बन गया होगा। इसलिए उसका घमंड तोड़ना हो तो दूसरे प्रांतों से बड़े कवियों को बुलवाकर उनका सत्कार करना होगा। इस योजना को अमल करने के ख्याल से पंडित जी के 2-4 शिष्य आंध्र प्रांत में गए। उन दिनों में आंध्र में नाटक प्रदर्शनों का बड़ा प्रचार था। वहाँ की जनता ने जिन नाटकों को पसंद किए वे बड़े ही लोकप्रिय बने। इस प्रकार उन दिनों में नाटक रचना में लोकप्रियता प्राप्त करने वाले तेलुगु नाटककारों में भद्र कवि सर्वश्रेष्ठ थे। पंडित के शिष्यों ने भद्र कवि के दर्शन करके पूछा, महाशय, आपके प्रदेश के लोग आपके नाटकों को बहुत ही पसंद करते हैं। आपके कुछ नाटकों के प्रदर्शन हमने खुद देखे भी हैं। आप अगर उनमें से कुछ नाटकों का संस्कृत में अनुवाद करके दें तो हम अपने प्रांत में उनका प्रदर्शन करवाएंगे। आप हमारे प्रांत में भी लोकप्रिय बन सकते हैं। इस पर भद्र कवि ने उनके प्रति अपने धन्यवाद समर्पित किए और कहा, मेरे सभी नाटकों का मूल संस्कृत के नाटक हैं। मैंने सिर्फ तेलुगु में उनका अनुवाद किया है। तब तो आप कृपया हमें यह बताइए कि संस्कृत में उन नाटकों को रचने वाले महाकवि कौन हैं? पंडित के शिष्य ने पूछा। वे महाकवि उज्जैन नगर के निवासी हैं। उनका नाम गोविंद है। भद्र कवि ने झट से जवाब दिया। फिर क्या था? पंडित के शिष्यों की आंखें खुल गई और लज्जा के मारे उनके सर झुक गए। सभी प्रांतों के लोग जहां गोविंद के नाटकों का अपनी अपनी भाषाओं में अनुवाद करके उनका प्रदर्शन कर आनंद उठाते हैं, तो वे उन नाटकों को छोड़ नाहक दूसरे प्रांतों का चक्कर लगा रहे हैं। ईर्ष्या क्या नहीं करती। यूं सोचकर वे लोग अपने घर को लौट गए। धन्यवाद मित्रों।